नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो मिस्र के पिरामिड से भी पुरानी है। एक ऐसा ग्रंथ जिसके रहस्य आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विद्वानों को हैरान कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि इंसानी सभ्यता का सबसे पुराना, सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? अब देखिए, ये सिर्फ एक इतिहास का सवाल नहीं है, ये सवाल जुड़ा है हमारी सोच, हमारे ज्ञान की बिल्कुल जड़ों से। और इसका जवाब है ऋग्वेद। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो ज्ञान का एक महासागर है। एक ऐसा सागर जहां ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य, विज्ञान की पहली झलकियां और आध्यात्म की गहरी नदियां सब आकर एक साथ मिल जाती हैं। अच्छा, ये कितना पुराना है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर चलिए कोशिश करते हैं। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। ऋग्वेद को लगभग 1500 ईसा पूर्व में संकलित किया गया था। अब सोचिए, ग्रीस के मशहूर महाकाव्य होमर की इलियड और ओडिसी वो इसके करीब 700 साल बाद लिखे गए। बुद्ध का जन्म वो भी सदियों बाद हुआ। और यूक्लिड की ज्योमेट्री तो और भी बाद की बात है। मतलब हम वाकई एक बहुत बहुत प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पूजा पाठ या धर्म की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर दर्शन मिलेगा, विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र है, यहाँ तक कि चिकित्सा की भी बातें हैं। ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐसा दस्तावेज है जिसने सच पूछिए तो इंसानी सोच की नींव रखी। तो अब जब हमने ये जान लिया कि ये कितना पुराना और अहम है, तो चलिए जरा इसके अंदर झांकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की, इसके स्ट्रक्चर की। क्योंकि ऋग्वेद की संरचना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आज भी पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। पूरा ऋग्वेद 10 हिस्सों में बटा है, जिन्हें कहते हैं मंडल। ठीक है, 10 मंडल। अब इन 10 मंडलों के अंदर हैं 1028 सूक्त, यानी कि भजन या हाइम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सूक्तों के अंदर हैं 10,000 से भी ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा मंत्र या श्लोक। सोचिए जरा, क्या जबरदस्त पैमाना है इसका। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस ऐसे ही बिना किसी क्रम के इकट्ठा कर दिया गया है, मतलब एक रैंडम कलेक्शन, या फिर इस जटिल बनावट के पीछे कोई बहुत गहरा राज, कोई छिपा हुआ पैटर्न है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कई विद्वान जैसे कि शोधकर्ता सुभाष काक ये मानते हैं कि ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। उनके मुताबिक ये असल में एक छिपा हुआ खगोलीय कोड है। जी हाँ, एक एस्ट्रोनॉमिकल कोड। ऐसा लगता है मानो इन भजनों को किसी खास तरीके से, जैसे ब्रह्मांड के नक्शे की तरह सजाया गया हो। इस टेबल को देखिए। ये जो व्यवस्था है, कुछ लोगों का मानना है कि एक वैदिक वेदी यानी पूजा की वेदी के डिजाइन को दर्शाती है। अब यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए। पहला मंडल और 10वां मंडल दोनों में ठीक 191 सूक्त हैं, बिल्कुल बराबर। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? शायद नहीं। और इस तरह की गणितीय सिमेट्री, ये जो पैटर्न है, ये पूरे ग्रंथ में जगह जगह दिखता है। और ये इशारा करता है एक बहुत ही सोचे समझे इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ। तो ठीक है, हमने इसकी बाहरी बनावट तो देख ली, पर इस जटिल स्ट्रक्चर के अंदर है क्या? चलिए अब इस ज्ञान के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। ऋग्वेद के जो भजन हैं, वो सृष्टि और ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझते हैं। इन पन्नों में हमारी मुलाकात होती है 33 प्रमुख देवताओं से, जैसे कि अग्निदेव जो एक तरह से देवताओं के मैसेंजर हैं, धरती से स्वर्ग तक संदेश ले जाने वाले। फिर हैं इंद्र, देवताओं के राजा, युद्ध और वर्षा के देवता। सोम जो पौधों और एक दिव्य पेय के देवता हैं, ऊर्जा का स्रोत। और वरुण जो पूरे ब्रह्मांड के कॉस्मिक ऑर्डर यानी नैतिक व्यवस्था के रक्षक हैं। और ऋग्वेद से ही हमें वो मशहूर प्रार्थना मिलती है जिसे हम सबने कहीं ना कहीं सुना है, अस्तो मा सद्गमय। मतलब, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सिर्फ ये एक लाइन ही ऋग्वेद की गहरी फिलॉसफी, उसकी दार्शनिक सोच को दिखाने के लिए काफी है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इसका नास्ते सूक्त। ये वो भजन है जो ब्रह्मांड की रचना की बात करता है। जरा कल्पना कीजिए, ये एक ऐसे समय के बारे में बताता है जब कुछ भी नहीं था, न होना था न होना, न मौत थी न अमरता। बस एक अकेले चीज थी जो बिना हवा के अपनी ही शक्ति से सांस ले रही थी। अब एक पल को रुककर सोचिए, क्या ये बातें आज की बिग बैंग थियरी जैसी नहीं लगती, जो कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक ऐसे बिंदु से जहां फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते थे।
ये जो समानताएं हैं ना, ये वाकई में दिमाग को झकझोर देती हैं। तो ब्रह्मांड के इन बड़े बड़े रहस्यों से थोड़ा हटकर अब जमीन पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद आम इंसानी समाज और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या कहता है। इसके 10वें मंडल में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। इसमें समाज की बनावट का एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक जिक्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जैसे मुख से ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, भुजाओं से क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, जांघों से वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और पैरों से शूद्र यानी श्रमिक और कारीगर। ये उस समय की सामाजिक संरचना की एक बुनियादी अवधारणा को सामने रखता है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। उसी ऋग्वेद में हमें एक बिल्कुल अलग और बहुत शक्तिशाली विचार भी मिलता है। एक श्लोक कहता है, संपूर्ण सृष्टि एक है, सभी मनुष्य समान हैं। अब देखिए, ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हैं। ये हमें दिखाता है कि इस ग्रंथ की शिक्षाएं कितनी गहरी और कितनी मल्टीलेयर। और एक और चीज जो शायद कई लोगों को चौंका दे, वो है उस समाज में महिलाओं की स्थिति। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के कई भजनों की रचना खुद महिलाओं ने की थी? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये महिला ऋषि थी। इतना ही नहीं, इसमें विश्पला नाम की एक योद्धा रानी की कहानी है, जिसे लड़ाई में लौटने के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग, एक कृत्रिम पैर लगाया गया था। और तो और अमाजो कही जाने वाली महिलाओं का भी जिक्र है, जो अपनी मर्जी से, अपने फैसले से जिंदगी भर शादी नहीं करती थी। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? हजारों साल पुरानी ये विरासत, ये ज्ञान आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इसकी गूंज आज तक क्यों सुनाई देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ऋग्वेद को सिर्फ एक धार्मिक किताब के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ये असल में इंसानी सोच का, ह्यूमन थॉट का एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने हजारों साल तक हमारी फिलॉसफी, हमारे विज्ञान और हमारी संस्कृति को एक दिशा दी है, उसे प्रभावित किया है। और इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या सिखाता है ये हमें? ये सिखाता है कि सच और ज्ञान की तलाश एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जो कभी खत्म नहीं होती। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर कण एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये हमें सिखाता है कि इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का सम्मान करना और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और आखिर में ये ग्रंथ हमारे लिए एक सवाल छोड़कर जाता है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये बुद्धिमत्ता आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है। और इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।